हाय स्टूडेंट्स, फिर आ गए हम आपके पास। जो अधूरा काम छोड़ के गए थे उसे पूरा करने आ गए हैं। पढ़ ले गुरु अजय सर, वेलकम यू ऑल। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन के बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन का जैसा है, जैसा आपने पढ़ा था इस वीडियो में। हमने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि फोर्थ क्वेश्चन तक हमने किस तरह से किया था, बिल्कुल ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन देखें सामने हमें क्या क्या कहता है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर लिया, कट करके निकाल दिया फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक सॉलिड है, सॉलिड। उसमें से हमने क्यूब एक हेमिस्फेयर कट करके निकाल दिया, और कट करके जब निकाला तो उसमें हेमिस्फेरिकल गड्ढा पड़ गया, डिप्रेशन हो गया ना। बस अब उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया बताना है, जो अभी सॉलिड, जो अभी फिगर बन गया अजीब सा। 5 सरफेस हैं, नीचे वाला 4 सरफेस हैं, ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे ये कॉर्नर रह गए, फिर से ये वाला सरफेस नहीं है क्योंकि कट गया, निकल गया, कुछ नहीं है उधर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डायामीटर दिया है, इसका डायामीटर दिया है आपको L, ये वाला L दिया हुआ है बच्चे, डायामीटर। बस तो फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में आप क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन में आप लिखने वाले हैं दैट हेमिस्फेयर का डायामीटर आपको दिया हुआ बच्चे, डायामीटर क्या है इसका L, तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2, और एज ऑफ साइड ऑफ क्यूब का जो साइड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डायामीटर, और डायामीटर आपका है L। अब यहां पर जो सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया बनता है वो क्या बनता है, देखिए जरा ध्यान से। TSA ऑफ क्यूब का TSA लगा दिया हमने। बच्चे सोच रहे हैं सर TSA क्यों, टोटल सरफेस तो आ नहीं रहा, 6 तो आ नहीं रहा। नहीं आ रहा, इट्स ओके, ले लिया हमने। क्या करें अब, πr² माइनस कर रहे हैं ना, जो नहीं इंक्लूड है हमारे सरफेस में उसको माइनस कर रहे हैं भाई। तो -πr², ये सर्कुलर पोर्शन हटा दिया हमने क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, एक गड्ढा है। हम वहां पर हाथ लगाएंगे, जैसे यहां पर मैं छू रहा हूं, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है ना। ऐसे ही वहां पर इस बीच में जहां पे L लिखा हुआ है, यहां पर आप हाथ लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, अंदर की तरफ मिलेगा। तो वहां पर हम प्लस कर रहे हैं ना CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ओके। तो बस आप वैल्यू रखें 6a² -πr² प्लस 2πr²। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6a² प्लस πr²। वैल्यूज आपके पास हैं 6l² प्लस πl/2²। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6l² प्लस πl²/4। अब आप यहाँ पर या तो L² कॉमन ले लें तो आपके पास रहेगा 6 प्लस π/4, या फिर आप यहाँ पर L²/4 कॉमन ले लेंगे अगर, तो 24 प्लस π विल बी योर आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसके जैसा था। नाउ मूव टू योर 6th क्वेश्चन, मेडिसिन कैप्सूल। देखा है ना कैप्सूल आपने, यस। तो जो कैप्सूल होता है छोटा सा होता है ना, उसको टच करके देखा है वो शेप कैसा होता है। हमें हमारी बुक में जो शेप मेंशन है वो भी प्रॉपर नहीं हमें समझ में आता। ये देखिए, इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स होते हैं और बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है ना, देखिए ध्यान से वो। तो ये क्या कहते हैं, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू इट्स each of its ends. The length of the entire capsule का लेंथ कितना बच्चे, 14 मिलीमीटर है भाई, और डायामीटर कितना है इसका मालूम, 5 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो रेडियस होता है ना, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, इसका जो रेडियस होता है वही इसका हाइट होता है। और रेडियस क्या होगा, 2.5 इधर भी और इधर भी, और 2.5 इधर और इधर दोनों साइड में 2.5 होगा बच्चे ये। तो हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट मिल जाएगा, दैट विल बी 14 माइनस 2 इंटू 2.5, क्योंकि 2.5 उधर माइनस होगा 2.5 इधर। तो हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाए फटाफट से। तो कैप्सूल में हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस हो जाएगा बच्चे 5/2, इट इज व्हाट, 2.5 मिलीमीटर, ओके। नाउ सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें अगर, तो सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल पार्ट को देखें, ध्यान से देखें, रेडियस तो उसका सेम रहेगा,
मिलीमीटर, बट जो उसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 14 माइनस 2 इंटू 2.5। आई होप समझ में आ गया होगा। 2.5 उधर, 2.5 इधर, दोनों हटा देंगे, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ है, इसको हम हाइट बोल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये आपका 9, क्योंकि 14 माइनस 5 हो जाएगा तो 9 मिलीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का दोनों साइड का CSA, दो हेमिस्फीयर है ना यहाँ पर हमारे पास, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH एंड 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यूज़ रखें या फिर कॉमन लेके सॉल्व करें, 2 पाई R कॉमन, इट विल बी H प्लस 2R। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं अगर कुछ गिवन नहीं है तो, और रेडियस हमारे पास है 2.5, और हाइट आपके पास निकला इधर 9 प्लस 2 इंटू 2.5। नाउ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है बस, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 इंटू 2.5, ये देखिए। हाँ तो बच्चे देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना मांगता है भाई, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कैलकुलेशन पार्ट। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो यहाँ अटक जाएंगे, अब आगे आधा नंबर, 1 नंबर कट जाएगा बेटा आपका, तो वो आधा 1 नंबर हमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखें 222/7, 2.5 वैल्यूज करेक्ट रखिए, कैलकुलेशन बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कीजिए। मैंने 22 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे आता नहीं है ऐसा नहीं है, मैंने 22 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, मुझे लगा 25 का मल्टीप्लाई 22 में करना बेटर है 44 से, तो किया 55 आ गया, 2 एज इट इज। ये 9, 2.5 इंटू 2 5, 9 प्लस 5 14, 14 7, फिर यहाँ पे लिख दिया देखो 110, 55 2 जा 110, और इसको हमने यहाँ लिखा 0.7 इंटू 14, 7 2 जा 14, 11 110 इंटू 2। कितना सिंपल कैलकुलेशन, ये आपके सामने आपका सरफेस एरिया। तो देखा आपने क्वेश्चन किस तरह से हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है बेटा, पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी मेहनत कर दीजिए इन क्वेश्चन को समझने में और करने में प्रैक्टिस में एक सम परफेक्ट बोला था मैंने, नॉलेज की तरफ भागना है, सक्सेस अपने आप आएगी, नॉलेज की तरफ भागो। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आपके बोर्ड पे बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है ना, डर लग रहा है देखने से, उतना ही छोटा है। आप देखिए ध्यान से, बस एक बार रीड कर लूं, समझ लीजिए क्वेश्चन को, आपके पास बुक होनी चाहिए, समझिए अपनी बुक में, देखिए क्या कहता है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट है सिलेंडर की शेप में, ऊपर कोनिकल टॉप, यस ऐसे होते थे पहले सर्कस के टेंट, नीचे सिलेंड्रिकल होते थे ऐसे इस तरह से, ऊपर कोनिकल टॉप ऐसे होता था। ओके, उसके बाद इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। लो जी, टेंट बनाओ, पढ़ोगे नहीं तो टेंट ही बनाओगे ना, तो टेंट बनाओ, उसका कैनवस बताओ कितना यूज करना है, तो कितना यूज करना है कैनवस। देखिए इधर देखिए फटाफट से, टेंट बना रहे हैं हम, ये रहा हमारा टेंट, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये देखिए, और इस टेंट में क्या मेजरमेंट क्या बोला उसने, द सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 और 4 मीटर, क्या क्या है ये, हाइट एंड डायामीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट बेटा 2.1 मीटर, डायामीटर 4 मीटर, कोनिकल पार्ट का स्लांट हाइट 2.8 मीटर। लो जी, और क्या चाहिए, सब कुछ तो आपको मिल गया, रेडियस 2 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है डायामीटर 4 है। तो कैनवस कितना लगना है, सारी मेजरमेंट यहाँ पर है, नहीं लिख रहा हूँ इधर में, लिखा हुआ है ऑलरेडी। बहुत समझदार हो गए हमारे बच्चे अब, गुड। तो आप देखें यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या लिख रहे हैं, कैनवस यूज्ड फॉर टेंट, टेंट के लिए कितना कैनवस चाहिए भाई, तो ये कैनवस चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखिए, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोल, दोनों का CSA। क्यों भाई, क्योंकि टेंट कैनवस कहाँ लगाएंगे हम, ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे है ना, और नीचे लगाएंगे ऐसे। अगर आपको ओढ़ने के लिए भी कैनवस चाहिए तो हम नहीं दे सकते भाई, ओढ़ने के लिए हम कैनवस नहीं लगाते, कैनवस यहाँ लगाते हैं कोन में चारों तरफ और नीचे लगाते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखें, ये देखें CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा 2 पाई RH, और कोन का होगा पाई RL। आई थिंक सारी मेजरमेंट हमारे पास है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय सर आपके साथ हैं, टेंशन लेने का नहीं, क्या देखें ध्यान से इधर, तो पाई R कॉमन, 2H प्लस L इज देयर, वैल्यू रखना है, देखिए वैल्यू कैसे रखना है,
22/7, अगर 3.14 नहीं दिया है तो 22/7 लेना है। और रेडियस आपके पास है बेटा 2 मीटर। 2 इंटू हाइट, ये जो हाइट है ये किसका हाइट है? सिलेंडर का हाइट है 2.1 और एल आपके पास है 2.8। हाँ तो बच्चे आप देखें, आप ये हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, स्मार्ट करनी पड़ेगी। बोर्ड के लिए स्मार्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए स्मार्ट कैलकुलेशन की जरूरत होती है। देखिए ध्यान से, तो 22 44/7 2.21 2 जा 42 4.2 2.8 ऐड कर दिया 7.0 77 कैंसिल 44। कितना कैनवस चाहिए हमें? 44 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवस, कैनवस का कॉस्ट क्या? 500। बहुत महंगा वाला कैनवस लगा रहे हैं भाई, बहुत महंगा वाला कॉस्टली कैनवस है, सस्ता कैनवस नहीं लगा रहे। 500 पर मीटर स्क्वायर इंटू 44 22,000 का कैनवस यूज हो रहा है। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना इजी था, जितना बड़ा क्वेश्चन उससे कम में आंसर। यस, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन ना। आ जाते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन की तरफ पूरा कर डालेंगे, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ध्यान से देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड द डायमीटर इज 1.4, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द सरफेस एरिया। क्या बोला इस क्वेश्चन ने? क्या कहता है? देखो आपसे बोल रहा है हमारे पास एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है बेटा ये। और इस सॉलिड सिलेंडर में से हमें क्या करना है? एक कोनिकल कैविटी काट के निकालनी है भाई। इसका हाइट और डायामीटर दिया बेटा, सिलेंड्रिकल हुज हाइट इज 2.4, ये हाइट इसका 2.4 है और इसका डायामीटर कितना दिया है? 1.4। यस, तो रेडियस आपका 0.7। एक कोन काट के निकाला है इसमें से। अब सोचिए जरा ध्यान से, सोचो, एक वुडन सिलेंडर हमने लिया, उसमें से हमने कारपेंटर से कह के बिल्कुल उसके स्पेयर के बराबर एक वुडन सिलेंडर का कोन काट के निकाल दिया। अब आपका टचेबल एरिया क्या हो जाएगा उसमें सोच के देखो। क्या सिलेंडर के बाहर वाले सरफेस पे कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि बाहर वाला टचेबल एरिया एज इट इज है। नीचे वाला टचेबल एरिया, सर्कल नीचे का सिलेंडर में, ये बाहर वाला एज इट इज, नीचे भी एज इट इज, लेकिन अंदर की तरफ एक कोनिकल होल बन गया। ऊपर वाला सिलेंडर का सर्कल गायब हो गया, ये ऊपर वाला गायब हो गया, क्योंकि इसके अंदर से ये कोन जो काट कर निकाल दिया हमने, बाहर फेंक दिया। देखो ये आ गया, ये इसके अंदर से जो कोन हमने काट के निकाला वो निकाल के इधर रख दिया। अब आप देखिए क्या फिगर बन गया। इस फिगर का सरफेस एरिया निकालना है, रीड करना है, टोटली रीड करना है। और रीड कर लिया हमने तो सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का बेस और कोन का CSA, ये तीनों चीजें आ जाएंगी इसमें। और रही मेजरमेंट की बात तो सबकी मेजरमेंट सेम है, सारी फिगर्स की मेजरमेंट सेम है। 0.7 ये हो जाएगा और ये हाइट भी, कोन का हाइट भी वही है 1.4। तो यहाँ पर आप लिखें फटाफट से सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखते हैं? देखिए ध्यान से, सबसे पहले सिलेंडर के बारे में आप लिखेंगे। सिलेंडर का जो रेडियस है बेटा वो है 1.4/2, इट इज 0.7 सेंटीमीटर। हाइट हम h1 ले लेते हैं सिलेंडर का 2.4 सेंटीमीटर। कोनिकल कैविटी नाउ, कोनिकल कैविटी जो है आपकी, उसका भी रेडियस सेम है 0.7 और उसका भी हाइट h2 सेम है 1.4, लेकिन यहाँ 2.4 है सॉरी। और यहाँ पर हमें बताइए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें स्लांट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। स्लांट हाइट इज नीडेड देयर। तो स्लांट हाइट कैसे निकालते थे? L² = h² + r²। सो इट इज सो सिंपल, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। नाउ 2.4 5.76 हो जाएगा और 0.49, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25। देन L विल बी रूट ऑफ 6.25, तो 2.5 सेंटीमीटर इट इज। देखें आप ध्यान से, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप? CSA ऑफ सिलेंडर का CSA ले लिया हमने, बिल्कुल लिया, प्लस सिलेंडर का बेस एरिया ले लिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस एरिया प्लस CSA ऑफ कोन। सारी मेजरमेंट आपके पास हैं। 2πRH प्लस πr² प्लस πrl। कॉमन लेते हैं, कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं आप? यहाँ पर πr ले लिया कॉमन, h इधर बच गया और एक r इधर बच गया हमारे पास और एक l उधर बच गया। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 22/7।
हाँ जी, तो आप देखें कैलकुलेशन 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और पाई आर हमने कॉमन ले लिया बेटा, इधर बच गया 2h, इधर बच गया r, इधर बच गया l, वैल्यूज रखी हमने, कैलकुलेशन किया एंड द आंसर इज देयर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को हो सकता है समझ में आया हो, ये हो सकता है नहीं आया होगा, मेहनत की है सर ने, आपने भी किया है, तो इस मेहनत को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इस वीडियो को वायरल कर दें, इस वीडियो को। पढ़ ले गुरु अजय सर, ऑल द बेस्ट।